नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत इस सूची में इस बार जगह नहीं बना सका है। दरअसल 2025 की यूएस न्यूज द्वारा तैयार की गई दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग में भारत का नाम नहीं है। वहीं 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर। इस रैंकिंग में देशों की ताकत को 5 प्रमुख पहलुओं के आधार पर बनाकर तैयार किया गया है। देश के प्रभावशाली नेता का कद, देश का आर्थिक सामर्थ्य, दुनिया में देश की राजनीतिक ताकत, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और मजबूत सेना। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि इस सूची में कौन से देश शामिल हैं और क्यों भारत इस बार अपनी जगह नहीं बना सका है। पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। इसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय क्षेत्र और तकनीकी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका है। इसके अलावा प्रशासन, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के विकास में काम कर रहा है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों का घर भी है। चीन 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली देशों में दूसरे स्थान पर है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का विस्तार जारी है, जिसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है। इस पहल का उद्देश्य भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़कर आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देना है। चीन में तकनीकी प्रगति कर रही है, जिससे वह खुद को वैश्विक तकनीकी नेता के रूप में स्थापित कर रहा है। रूस का नाम तीसरे स्थान पर है। रूस वैश्विक भू राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों और सैन्य क्षमताओं का लाभ उठाता है। रूस अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें आने वाले वर्षों में कई मिशन लॉन्च करने की योजना है, जैसे कि वेनेरा डी वीनस लैंडर। इन मिशनों का उद्देश्य चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का पता लगाना है, जो ब्रह्मांड की हमारी समझ में योगदान देते हैं। ब्रिटेन चौथे स्थान पर है। ब्रिटेन ब्रेक्सिट के बाद के व्यापार सौदों और वार्ताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य नई आर्थिक साझेदारी स्थापित करना है। यह देश टेक उद्योग में भी प्रगति कर रहा है, जिसमें लंदन स्टार्टअप के लिए एक केंद्र है। ये स्टार्टअप विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव समाधानों पर काम करते हैं, जो यूके की आर्थिक वृद्धि में योगदान करते हैं। जर्मनी 5वें स्थान पर है। जर्मनी यूरोपीय संघ की हरित ऊर्जा पहलों में अग्रणी है। जर्मनी अक्षय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। जर्मनी विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य दक्षता और उत्पादकता में सुधार करना है। दक्षिण कोरिया का नाम 6ठे स्थान पर है, जो प्रौद्योगिकी और नवाचार में वैश्विक नेता बनकर उभरा है। इसके अलावा यह अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी निवेश कर रहा है। फ्रांस का नाम 7वें स्थान पर है, जहां डिजिटल परिवर्तन और हरित ऊर्जा पहले से चल रही है। फ्रांस यूरोपीय संघ की नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। आखिरकार जापान 8वें स्थान पर है, जो अपनी कार उद्योग और तकनीकी नवाचार के लिए प्रसिद्ध है। वहीं 9वें नंबर पर है सऊदी अरब, जो कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए धन और शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। अरब देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी होने के नाते सऊदी अरब इस क्षेत्र में ओपेक देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। 10वें स्थान पर इजराइल वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी और नवाचार में अग्रणी बना हुआ है। यह देश कई प्रमुख तकनीकी कंपनियों का घर है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव समाधानों पर काम कर रही है। इजराइल अपनी रक्षा और सुरक्षा नीतियों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका लक्ष्य अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो चलिए जानते हैं भारत इस सूची में क्यों नहीं है। यूएस न्यूज की पावरफुल देशों की रैंकिंग का मॉडल BAV ग्रुप द्वारा तैयार किया गया है, जो कि वैश्विक विपणन संचार कंपनी WPP की एक इकाई है और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल के प्रोफेसर डेविड रिबिस्टन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने इसे तैयार किया है।
भारत इस सूची में 12वें स्थान पर है। फरवरी 2025 तक भारत की स्थिति इस रैंकिंग में 12वें स्थान पर ही बनी रही, जबकि अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान जैसे देश पहले स्थानों पर रहे हैं। भारत विश्व जीडीपी रैंकिंग में 5वें स्थान पर है, लेकिन इस सूची में अपनी जगह पाने के लिए भारत को आर्थिक स्थिति, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और सैन्य ताकत जैसे पहलुओं में और भी सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।